अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फिज़िक्स का पहला चैप्टर है ये हमारा। आज हम फिज़िक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। फिज़िक्स का जो हमारा क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स, उस चैप्टर का नाम है मोशन। तो हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है मोशन। मोशन क्या होता है स्टूडेंट? कोई चीज़ मूव करती है एक जगह, अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, तो कहा जाता है कि जो वस्तु है वो मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर के। इन एवरीडे लाइफ, we observe several type of motion. यानी हम बहुत तरीके के अपनी लाइफ में मोशन देखते हैं। लाइक व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड, कि एक व्हीकल रोड पे मूव कर रहा है। फ्लाइंग बर्ड्स, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। मूविंग ऑफ निडल वॉच, घड़ी की सुइयाँ मूवमेंट कर रही हैं। मूवमेंट ऑफ ब्लेड ऑफ फैन, फैन के जो ब्लेड हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू वेन, वेन एंड आर्टरीज, कि ब्लड वेन और आर्टरीज के अंदर चल रहा है। एटम मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्लैनेट ग्रह, स्टार, तारे और गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन। सभी चीज़ किस में होती हैं? रहती हैं हमेशा मोशन में रहती हैं सारी चीज़ें। सारी चीज़ किस में रहती हैं? हमेशा मोशन में रहती हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है नीचे, इसको आप ध्यान से देखें। मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव बट नेवर एब्सोल्यूट। मोशन और रेस्ट एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारी अगली हेडिंग है वो क्या है? हमारी अगली हेडिंग में बताया गया है वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। मोशन से संबंधित बहुत सारे टर्म के बारे में हमको जानना है। जब हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे टर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म है वो है पोजीशन। पोजीशन, ठीक है। पोजीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, the location of an object with respect to a particular point is known as the position of the object. ठीक है, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन ही क्या कहलाती है? उसकी पोजीशन कहलाती है। अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया है एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में, इसके बारे में, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ विच वी कैन एसोसिएट ओनली मैग्नीट्यूड। क्या लिखा है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियाँ, विद विच, जिनके साथ वी एसोसिएट ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर होता है इसका खाली। आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे आपका मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक चीज़ हमने ले रखी है मास, किसी चीज़ का। जैसे अगर हम मास की बात करें, ठीक है, जैसे हम मास की बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, शुगर की। शुगर अगर हम दुकान पे लेने जाएंगे तो शुगर कैसे करके मांगते हैं? हम कहते हैं 1 kg शुगर दे दो, 1 kg शुगर। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 1 kg है ना, 1 kg, यही 1 kg क्या होता है? यही 1 kg मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़, वे फिजिकल क्वांटिटी, वे भौतिक राशियाँ विद विच वी कैन एसोसिएट मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है जुड़ा हुआ। एसोसिएट का मतलब जुड़ा हुआ मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी नंबर। एज वेल एज, साथ ही, एज वेल एज मतलब साथ ही, डायरेक्शन, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड भी जुड़ा होगा और डायरेक्शन भी होगा।
तो उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये क्या होती है? वेट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है। इनमें डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत थी। एक मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, एक और भी होती है, बहुत सारी होती है, उसमें एक ये भी है फोर्स। फोर्स भी एक कैसी क्वांटिटी है? फोर्स भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं। कितने न्यूटन का लगा रहे हैं? मान लो 5 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये 5 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और इसकी डायरेक्शन किधर है? इसकी डायरेक्शन हमारी साउथ की तरफ है। डायरेक्शन किधर है? इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन है हमारी इसकी साउथ की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमारी आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी आ गया इसमें हमारा, और इसमें हमारी डायरेक्शन भी आ गई। तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, याद रखना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब अगली हम टर्म का मतलब समझते हैं। हमारी अगली टर्म जो है वो है डिस्टेंस। ओके, क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या चीज़ होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी। किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। रास्ते की, पाथ का मतलब रास्ते की एक्चुअल लेंथ, जो लेंथ होती है पूरे रास्ते की, उसी को क्या कहते हैं? हम डिस्टेंस कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है कि किसी को यहाँ से चलना शुरू हुआ, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो ये कितना चला? 5 चला पहले, फिर 10 चला, फिर 8 चला, और उसके बाद ये कितना चला है? उसके बाद ये 20 चला है। तो टोटल इसकी जो पाथ की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 5, ये 5, ये 10, और ये 5 हो गई, ये 10 हो गई, 5 10 15, 15 और 8 23, 23 और 20 कितनी हो गई? पूरी 43 हो गई, 43 मीटर। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर, क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स ऐसा यूनिट, इसकी जो यूनिट है जिसमें से नापते हैं वो क्या होती है स्टूडेंट्स? वो होती है आपकी मीटर होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगली टर्म के बारे में जानते हैं। अब अगली जो हमारी टर्म है स्टूडेंट्स, वो अगली टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ की सबसे कम लंबाई, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे छोटे पाथ की लंबाई जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए कोई पर्सन यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, ठीक है। तो पर्सन का ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया? इनिशियल। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मान लो इधर जो चला है पर्सन 5 चला है, और इधर फिर 6 चला है, इधर 7 और इधर 8। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी हमारी जो डिस्टेंस वो कितनी हुई, तो डिस्टेंस हो जाएगी 5 + 6 11 और 7 18 और 8 26। ये तो हो गई इसकी। अगर 26 की बात करें तो 26 तो हमारी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। लेकिन हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये देखेंगे हम कितनी है। ये हमारी यहाँ से लेकर, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है? 5, और ये कितनी है? 7। तो हमारा जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट्स, वो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 + 7 यानी 12। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा यहाँ पर 12, ये डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव। किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्टेंस ना कभी नेगेटिव होती है और ना ही कभी ज़ीरो होती है, इसका ख्याल रखिए आप। ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब जो मोशन है वो कितने तरीके का होता है स्टूडेंट? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो तरीके का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन किस तरीके का होता है, कब किसी बॉडी को हम ये कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अ बॉडी सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस। अगर वो ट्रैवल का मतलब तय करती है, इक्वल का मतलब बराबर डिस्टेंस, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय कवर करती है कोई बॉडी, ठीक है, तब कहा जाता है कि बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, कहने का मतलब क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक नीचे एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मानो एक ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से यहाँ तक इसे पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है और पहुँचने में टाइम लेता है 2 सेकंड। फिर आगे फिर 5 मीटर कवर करता है, ठीक, कितना 5 मीटर कवर करता है, फिर 2 सेकंड लेता है, फिर आगे फिर 5 मीटर कवर करता है और कितने सेकंड लेता है, 2 सेकंड लेता है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ की जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम है, हर बार 2 सेकंड में क्या है, 5-5 मीटर ही कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को, इस तरीके के बॉडी के चलने को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब उसके बाद बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसी बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है इफ इट ट्रैवल, अगर वो तय करती है अनइक्वल डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी इक्वल टाइम में अगर अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है तो क्या कहा जाता है कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इसका भी एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, अब वो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर कवर करती है, 5 मीटर कवर करने में वो 2 सेकंड लेती है, फिर यहाँ से यहाँ तक बॉडी 12 मीटर तय करती है, कवर करती है और टाइम लेती है कितना, टाइम लेती है फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉडी 2 सेकंड ही लेती है, ठीक है। अब फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर कवर करती है, टाइम कितना लेती है, 2 सेकंड लेती है बॉडी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम तो इक्वल है, टाइम तो इक्वल, लेकिन डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस अलग अलग है। ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, स्पीड के बारे में। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या चीज़ होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, स्पीड क्या चीज़ होती है। जब आप पढ़ा करें तो साथ में अपनी किताब अपने पास ये वाली लेकर बैठा करें, ठीक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पीड के बारे में बात करते हैं कि स्पीड क्या चीज़ होती है। व्हाट इज स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ठीक करके, डिस्टेंस ट्रेवल बाई
एन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। डिस्टेंस टेबल बाई एन ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेना थोड़ा सा। डिस्टेंस टेबल बाई एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस टेबल बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ओके, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। अभी आपको मैंने पीछे बताया था स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये, स्पीड में भी पॉजिटिव, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, याद रखना इस बात को। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म ले रहे हैं यहाँ पर, एक स्पीड का ही टाइप है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी टू टोटल टाइम टेकन टेकन। कहने का मतलब एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करिए उसको ऊपर लिखो, अपॉन में नीचे क्या लिखो? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम को नीचे लिख दो। तो इस तरीके से आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक एज डिस्टेंस कवर करती है t1 टाइम में, फिर यहाँ से यहाँ तक चलती है s2 डिस्टेंस t2 टाइम में, फिर यहाँ से यहाँ तक चलती है s3 डिस्टेंस t3 टाइम में। तो यहाँ क्या है? अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग टाइम है, तो हमको एवरेज अगर स्पीड निकालना है, अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है स्टूडेंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इनको सबको, ये जो हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये S1 S2 S3 ये डिस्टेंस है, इन सबको हमने क्या कर दिया? टोटल कर दिया, और नीचे इस टाइम को टोटल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कोई गाड़ी जब हमारे पास से गुजरती है तब उसकी कौन सी स्पीड गाड़ी के मीटर में पता चलती है? तो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ बॉडी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि किसी एक पॉइंट पे स्पीड मेजर करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। मैं आपको नीचे समझाता हूँ ब्लैंक की जगह में। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये आप खड़े हैं, ठीक है, और ये रोड है, ठीक है। अब आप यहाँ रोड के पास खड़े हैं, अब यहाँ एक गाड़ी वाला आपके सामने से गुजरता है, ठीक है। तो आपके सामने से गाड़ी वाला गुजरेगा तो उस वक्त आपको गाड़ी की जो स्पीड दिखाई देगी, या गाड़ी वाला आपके सामने से गुजरा तब आपको गाड़ी की जो स्पीड दिखाई देगी सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि एक पल के बाद तो गुजर जाएगा आगे के लिए। उस स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यही वाली स्पीड किसमें? गाड़ी के अंदर एक डिवाइस लगी होती है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं हम? स्पीडोमीटर। उसी स्पीडोमीटर के अंदर ये स्पीड नोट होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? वेलोसिटी के बारे में बात कर ले रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कैसे? ये है मेन डेफिनेशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। देखो, स्पीड में डिस्टेंस ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम बोलते हैं। स्पीड में डिस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं। स्पीड में जो है डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या यूज करते हैं हम लोग? डिस्टेंस।
डिस्टेंस, क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ओके, तो यहाँ पर क्या कहा स्टूडेंट मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इस क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ओके, अब ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। इसको भी याद करना सेम ही है, वहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकेंड ही होती है। और हमने बात की थी कि जो स्पीड है वो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, याद रखना इस बात को। जैसे हमने बात की थी स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड के बारे में, इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी होती है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप ये याद रखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, यानी कि रेशियो होता है, दो चीज़ों का रेशियो होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का और टोटल टाइम का रेशियो। रेशियो का मतलब होता है बट्टे अपॉन, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो हमारा एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी का निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, इसको भी आप याद रखें। आपको किसी बॉडी की अगर इनिशियल मतलब शुरू की वेलोसिटी मालूम है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल मालूम है, तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड दे दो, तो आपकी ये एवरेज वेलोसिटी तब भी आ जाएगी। इसके मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ इसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए चित्र बना भी है पहले का, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी शुरू की वेलोसिटी u है और थोड़ी देर बाद ये चला और चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो इसकी ये वाली वेलोसिटी कौन सी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और ये वाली कैसी हो गई, फाइनल, ठीक है। तो इन दोनों वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी हो गई, इन दोनों वेलोसिटी को आपको, ये दोनों जो वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है, ये वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है और ये फाइनल, इन दोनों को जोड़ो और जोड़ने के बाद 2 से क्या कर दो आप डिवाइड, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे अब अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ओके।